बहुत पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के घरों में मिट्टी के दिए जलते थे और रातों में तारे इतने साफ दिखाई देते थे कि लगता था जैसे आसमान में हीरे बिखरे हुए हैं। उस दौर में ना तो बिजली थी, ना ही मोटरें चलती थीं। लोग बैलगाड़ियों पर सफर करते थे और कच्चे रास्ते पर चलना एक साहसिक काम हुआ करता था। एक छोटे से गांव जिसका नाम था रहमानपुर, वहां एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली की दीवारें इतनी मोटी थीं कि गर्मी की दोपहर में भी अंदर ठंडक रहती थी और सर्दियों की रातों में वह एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाती थी। हवेली के दरवाजे पर नक्काशी इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। उसके आंगन में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि कहा जाता था वो पाताल तक पहुंचती हैं। इस हवेली के मालिक थे नवाब अहमद खान, एक ऐसा आदमी जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनके खजाने में सोने की मोहरें, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और ना जाने क्या क्या भरा हुआ था। मगर नवाब साहब की असली पहचान उनकी दौलत नहीं, बल्कि उनका रौब-दाब और सख्त मिजाज था। गांव के लोग उनसे डरते थे। जब नवाब साहब अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर गांव में निकलते तो लोग दूर से ही सिर झुका लेते थे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा दरबार थर्रा जाता था। उनके हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती थी, ना रिश्तेदारों की, ना नौकरों की, ना ही गांव वालों की। नवाब साहब के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था यूसुफ खान, जो अपने बाप की तरह सख्त मिजाज था और गांव के कामों में हाथ बटाता था। बीच वाले बेटे का नाम था उस्मान खान, जो पढ़ाई लिखाई में तेज था और शहर जाकर आलिम बनना चाहता था। सबसे छोटे बेटे का नाम था इब्राहिम खान, जो सबसे अलग था। उसका दिल बहुत नरम था और वो गरीबों को देखकर परेशान हो जाता था। नवाब साहब अपने सबसे छोटे बेटे इब्राहिम से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो अक्सर कहते, ये लड़का मेरा बेटा नहीं, कोई फकीर लगता है, रो रो कर सबकी मदद करता रहता है, ऐसे कैसे चलेगा। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था और धूप इतनी तेज थी कि जमीन पर अंडा फोड़ दो तो वो पक जाए। हवेली के बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर आया जो प्यास से बेहाल हो रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कांपती आवाज में बोला, भाई जरा पानी पिला दो, मैं मर रहा हूं। दरबान ने उसे डांट कर भगाना चाहा, मगर इब्राहिम ने यह देख लिया। वो भागकर रसोई में गया, एक मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकाला और उस बूढ़े को पिलाया। उसने अपने हाथों से उस मुसाफिर को छांव में बिठाया और पूछा, बाबा आप कहां से आ रहे हैं। बूढ़े ने आंखें भरकर इब्राहिम को देखा और बोला, बेटा मैं पिछले 3 दिनों से चल रहा हूं। मेरा बेटा शहर में मजदूरी करता है और मुझे उसके पास जाना है, मगर रास्ते में मेरे सारे पैसे खो गए और अब मैं भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा हूं। इब्राहिम का दिल भर आया। उसने फौरन रसोई से रोटी और सब्जी मंगवाई और उस बूढ़े को खिलाई। फिर अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उसे दिए और कहा, बाबा ये लो, शहर तक का किराया हो जाएगा। यह सब देखकर यूसुफ खान को बहुत गुस्सा आया। वो भागकर अपने पिता नवाब अहमद खान के पास गया और सारी बात बता दी। नवाब साहब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इब्राहिम को तुरंत बुलवाया। तूने किसी अनजान मुसाफिर को हमारे घर में खाना खिलाया और मेरी इजाजत के बिना पैसे दिए। नवाब साहब चिल्लाए। इब्राहिम ने सिर झुकाए हुए कहा, अब्बा जी वो बूढ़ा था और बेहाल था, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो मर जाता। तो मरने दो, नवाब साहब गरजे, हमारा क्या जाता है। तू इसी तरह सबकी मदद करता रहेगा तो एक दिन हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूं, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुझे इस घर से निकाल दूंगा। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने अपने कमरे में खूब रोया और सोचा कि दौलत के भंडार होने के बावजूद अगर दिल में रहम नहीं है तो सब बेकार है। कुछ महीने बीत गए। मानसून का मौसम आ गया था और आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। एक रात जब जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क से पूरा गांव कांप रहा था, तब हवेली के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। दरबान ने दरवाजा खोला तो सामने एक फकीर खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में एक टूटी हुई छड़ी थी।
मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो देखने वाले को बेचैन कर देती थी। मुझे एक रात की पनाह चाहिए, फकीर ने शांत आवाज में कहा। दरबान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और घृणा से बोला, भाग यहां से, ये नवाब साहब की हवेली है, कोई सराय नहीं। तेरे जैसे फकीरों के लिए यहां जगह नहीं है। मगर फकीर वहीं खड़ा रहा। उसने कहा, मैं सिर्फ एक रात की बात कर रहा हूं, बाहर तूफान है और मैं बूढ़ा हूं। अगर आज रात भटकता रहा तो शायद सुबह तक जिंदा ना रहूं। दरबान ने फिर इनकार किया और दरवाजा बंद करने लगा। तभी इब्राहिम वहां आ गया। उसने पूरा माजरा देख लिया था। उसने दरबान को रोका और फकीर से कहा, बाबा आप अंदर आइए, मगर छोटे नवाब साहब नाराज हो जाएंगे। दरबान ने डरते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा। इब्राहिम ने फैसला सुना दिया। उसने फकीर को अंदर बुलाया, उसे सूखे कपड़े दिए, गर्म खाना खिलाया और हवेली के एक कमरे में सोने की जगह दी। फकीर ने खाना खाते हुए इब्राहिम को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तेरा दिल बहुत साफ है, अल्लाह तुझे खुश रखे। अगली सुबह जब नवाब साहब को पता चला कि इब्राहिम ने फिर से किसी अनजान को घर में रखा है तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने इब्राहिम को बुलाया और उसके सामने वो फकीर को भी खड़ा करवा दिया। मैंने तुझे कहा था ना कि दोबारा ऐसा मत करना, मगर तूने फिर किया। नवाब साहब चीखे। इब्राहिम ने कहा, अब्बा जी कल रात इतनी भयंकर बारिश थी, अगर मैं इन्हें बाहर छोड़ देता तो क्या होता? एक फकीर मर जाता, इससे हमारा क्या? नवाब साहब ने बात बीच में ही काट दी। फकीर ने यह सब सुना और धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने नवाब साहब की तरफ देखा और बोला, नवाब साहब आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, मगर क्या आप जानते हैं कि असली दौलत क्या है? नवाब साहब को गुस्सा आया। तू मुझे मत सिखा, मैं जानता हूं दौलत क्या है। मेरे खजाने में इतना सोना चांदी है कि तेरी 7 पुश्तें भी गिन नहीं सकती। सोना चांदी दौलत नहीं, सिर्फ धातु है, फकीर ने शांति से कहा। असली दौलत तो दिल में होती है। बकवास बंद कर और यहां से निकल, नवाब साहब ने हुक्म दिया। फकीर मुस्कुराता रहा। उसने अपनी झोली से 3 छोटे छोटे पत्थर निकाले, एक लाल, एक हरा और एक नीला। उसने वो तीनों पत्थर नवाब साहब के सामने रख दिए। यह क्या है? नवाब साहब ने शक से पूछा। ये तीनों पत्थर जादुई हैं, फकीर ने कहा। इन्हें अपने खजाने में रख देना। 1 महीने बाद जब तुम इन्हें देखोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी असली दौलत क्या है। यह कहकर फकीर हवेली से बाहर निकल गया। नवाब साहब ने वो पत्थर उठाए और सोचा कि यह बेकार की चीजें हैं, मगर फिर भी उन्होंने उन्हें अपने खजाने में रखवा दिया। इब्राहिम को इस पूरे वाकये के बाद उसके पिता ने और भी ज्यादा डांटा और चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसे घर से निकाल देंगे। 1 महीना बीत गया। नवाब साहब को फकीर की बात याद आई। उन्होंने अपने खजांची को बुलाया और कहा, वो 3 पत्थर लेकर आओ जो मैंने पिछले महीने तिजोरी में रखवाए थे। खजांची खजाना खोलकर गया और जब तिजोरी खोली तो वो हैरान रह गया। उसने नवाब साहब को बुलाया। जब नवाब साहब खजाने में पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लाल पत्थर अब एक बड़े से याकूत में बदल गया था, जो सूरज की रोशनी में आग की तरह चमक रहा था। हरा पत्थर एक शानदार पन्ना में तब्दील हो गया था और नीला पत्थर एक कीमती नीलम बन गया था। तीनों जवाहरात इतने कीमती थे कि एक एक की कीमत लाखों में थी। नवाब साहब खुशी से पागल हो गए। उन्होंने सोचा कि वो फकीर कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि किसी बुजुर्ग या वली की तरह था जिसने उन्हें यह अनमोल तोहफा दिया। मगर जैसे ही नवाब साहब ने उन जवाहरात को छुआ, एक अजीब बात हुई। उनके हाथ में वो याकूत अचानक पिघलने लगा और खून की तरह लाल रंग का तरल बन गया। पन्ना हरे रंग के जहर में बदल गया और नीलम नीले रंग की राख बन गया। नवाब साहब घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ धोए। वो तीनों चीजें वापस पत्थरों में बदल गईं। यह क्या माजरा है? नवाब साहब ने हैरानी से कहा। उसी वक्त हवेली के आंगन में वही फकीर फिर से प्रकट हुआ। वो अपनी छड़ी टेकता हुआ अंदर आया, जैसे उसे बुलाया गया हो। आ गए तुम? नवाब साहब बोले। ये क्या चक्कर है? पहले तो पत्थर जवाहरात बने और फिर वापस पत्थर हो गए। ये कैसा जादू है? फकीर मुस्कुराया। ये जादू नहीं,
सबक है। वो लाल पत्थर तुम्हारे गुस्से को दिखाता है जो खून की तरह गर्म है। हरा पत्थर तुम्हारी जलन और हसद को दिखाता है जो जहर की तरह है। और नीला पत्थर तुम्हारे ठंडे दिल को दिखाता है जो राख की तरह बेजान है। नवाब साहब सन्न रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहें। फकीर ने आगे कहा, जब तक तुम्हारे दिल में रहम नहीं आएगा ये पत्थर हमेशा पत्थर ही रहेंगे, मगर जिस दिन तुम्हारा दिल साफ होगा उस दिन ये सच्चे जवाहरात बन जाएंगे और हमेशा के लिए। मगर कैसे? नवाब साहब ने पूछा। इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा, फकीर ने कहा और हवा में गायब हो गया। नवाब साहब पूरी रात सो नहीं सके। वो सोचते रहे कि आखिर यह फकीर उन्हें क्या सिखाना चाहता है। कुछ हफ्ते बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी में इतना पानी आया कि वो अपने किनारे तोड़कर गांव की तरफ बहने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, औरतें सब डर के मारे चीख रहे थे। नवाब साहब की हवेली सबसे ऊंची जगह पर थी, इसलिए वहां पानी नहीं पहुंच सकता था, मगर गांव के बाकी घर डूब रहे थे। गांव के कुछ लोग नवाब साहब के पास पहुंचे और गिड़गिड़ाते हुए बोले, नवाब साहब, हमें आपकी हवेली में पनाह दे दीजिए, हमारे घर डूब रहे हैं। नवाब साहब ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, मेरी हवेली कोई सराय नहीं है, तुम लोग कहीं और जाओ। मगर नवाब साहब, हमारे बच्चे मर जाएंगे। एक औरत रोते हुए बोली, मुझे मतलब नहीं, जाओ यहां से। नवाब साहब ने दरवाजा बंद कर दिया। इब्राहिम यह सब देख रहा था। उसका दिल टूट गया। उसने अपने पिता से विनती की, अब्बाजी, कम से कम बच्चों और बूढ़ों को तो अंदर आने दीजिए। नहीं, एक भी नहीं। नवाब साहब अड़े रहे। इब्राहिम ने फैसला कर लिया। उसने पिछले दरवाजे से गांव वालों को अंदर बुलाना शुरू किया। उसने आंगन में उनके लिए जगह बनाई, खाना पानी का इंतजाम किया। कुछ ही घंटों में करीब 50 लोग हवेली में आ गए। जब नवाब साहब को पता चला तो वो आग बबूला हो गए। वो इब्राहिम के पास पहुंचे और गुस्से में चिल्लाए, तूने मेरी बात नहीं मानी, मैंने मना किया था ना। अब्बा जी, ये बेगुनाह लोग हैं, इनमें छोटे बच्चे हैं, बीमार बूढ़े हैं, क्या हम इन्हें मरने के लिए छोड़ दें? इब्राहिम ने कहा, हां, अगर किस्मत में मरना लिखा है तो मर जाएंगे। हमारा क्या? नवाब साहब बोले। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर यही आपकी सोच है तो मुझे माफ करना अब्बा जी, मैं इन लोगों को नहीं निकालूंगा। आप चाहें तो मुझे घर से निकाल दें। नवाब साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इब्राहिम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, ठीक है, तू आज से मेरा बेटा नहीं रहा, निकल जा इस घर से। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। इब्राहिम की मां रो पड़ी। दोनों बड़े भाई भी हैरान थे, मगर इब्राहिम ने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है अब्बा जी, उसने कहा, मैं निकल जाता हूं, मगर इन लोगों को कम से कम बाढ़ खत्म होने तक रहने दीजिए। यह कहकर इब्राहिम ने अपनी मां के पैर छुए और हवेली से बाहर निकल गया। बाहर अभी भी पानी का तेज बहाव था। वो किसी तरह एक ऊंचे पेड़ तक पहुंचा और उस पर चढ़ गया। रात भर वो उस पेड़ पर बैठा रहा। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बारिश भी हो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मगर उसे अपनी नहीं, उन गांव वालों की फिक्र थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बाढ़ का पानी थोड़ा कम हो गया था। नवाब साहब अपने खजाने में गए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उनका सोना चांदी सुरक्षित है या नहीं। जब उन्होंने तिजोरी खोली तो एक अजीब नजारा देखा। उनका सारा सोना काला पड़ गया था, जैसे जल गया हो। चांदी के बर्तन टूट गए थे। हीरे जवाहरात अपनी चमक खो चुके थे, मगर वो 3 पत्थर जो फकीर ने दिए थे वो अब असली जवाहरात में बदल चुके थे। लाल याकूत, हरा पन्ना और नीला नीलम तीनों इतने चमक रहे थे कि पूरा खजाना रोशन हो गया था। नवाब साहब हैरान थे। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने उन जवाहरात को छुआ। इस बार वो पिघले नहीं, बल्कि और ज्यादा चमकने लगे। तभी फिर से वो फकीर प्रकट हुआ। हैरान हो नवाब साहब, यह कैसे हुआ? नवाब साहब ने पूछा। फकीर मुस्कुराया। तुम्हारे बेटे इब्राहिम ने अपनी जान की परवाह की बिना दूसरों की मदद की। उसके इस नेक काम की वजह से ये पत्थर असली जवाहरात में बदल गए। मगर तुम्हारी दौलत, जो सिर्फ लालच से इकट्ठी की गई थी, वो बेकार हो गई। नवाब साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मेरा बेटा इब्राहिम कहाँ है? उन्होंने घबराते हुए पूछा। फकीर ने कहा, जाओ उसे ढूंढो। अगर अभी भी वो जिंदा है तो शायद तुम्हारी माफी कबूल कर ले। नवाब साहब भागे भागे बाहर गए। उन्होंने देखा कि इब्राहिम एक पेड़ पर बेहोश पड़ा है। वो तुरंत वहां पहुंचे, उसे नीचे उतारा और हवेली में लेकर आए। हकीम को बुलाया गया। इब्राहिम को बुखार चढ़ा हुआ था। नवाब साहब अपने बेटे के सिरहाने बैठे रहे और बार बार माफी मांगते रहे। 3 दिन बाद जब इब्राहिम को होश आया तो सबसे पहले उसने पूछा, वो गांव वाले ठीक हैं? नवाब साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इब्राहिम को गले लगाया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। उस दिन के बाद से नवाब अहमद खान बदल गए। उन्होंने गांव वालों के टूटे घरों को फिर से बनवाया। जिनका सामान बाढ़ में बह गया था उन्हें नया सामान दिया। गरीबों के लिए अनाज और राशन का बंदोबस्त किया। वो तीनों जादुई जवाहरात उन्होंने बेच दिए और उन पैसों से गांव में एक मस्जिद का विस्तार करवाया, एक मदरसा बनवाया जहां बच्चे कुरान और इल्म हासिल कर सकें, और एक सराय बनवाई जहां राहगीर और गरीब लोग मुफ्त में रुक सकें और खाना खा सकें। इब्राहिम को उन्होंने अपना वारिस घोषित कर दिया। यूसुफ और उस्मान भी अपने छोटे भाई से प्रेरित होकर लोगों की मदद करने लगे। एक दिन फकीर फिर से आया। इस बार उसने नवाब साहब को गले लगाया और कहा, तुम बदल गए, तुम्हारा दिल अब साफ हो गया है। नवाब साहब ने उसके पैर छुए और बोले, यह सब आपकी और मेरे बेटे की वजह से हुआ। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। फकीर मुस्कुराया, मैंने सिर्फ आईना दिखाया था, बदलाव तो तुमने खुद किया। उस दिन के बाद वो फकीर फिर कभी नहीं दिखा, मगर नवाब साहब के दिल में उसकी सीख हमेशा के लिए बस गई। सालों बाद जब नवाब अहमद खान बूढ़े हो गए, तब एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूं, मगर जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तीनों बेटे अपने पिता के पास बैठ गए। नवाब साहब ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा दौलत जोड़ने में लगा दिया, मगर वो दौलत मुझे कभी सुकून नहीं दे सकी। असली सुकून तो मुझे तब मिला जब मैंने दूसरों की मदद करनी शुरू की। उन्होंने इब्राहिम की तरफ देखा और बोले, बेटा, तूने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। असली दौलत दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। कुछ दिनों बाद नवाब साहब इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी सीख और उनके अच्छे काम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गए। आज भी रहमानपुर गांव में वो मस्जिद, मदरसा और सराय चल रही हैं। लोग नवाब अहमद खान को आदर से याद करते हैं और कहते हैं कि एक सख्त दिल वाला आदमी भी अगर चाहे तो बदल सकता है। और इब्राहिम खान, वो अपने पिता की विरासत संभालते हुए आज भी लोगों की मदद करता रहता है। उसने अपने बच्चों को भी यही सीख दी कि असली दौलत रहम, मेहमान नवाजी और नेक काम में है। जीवन में असली कामयाबी और सुकून दौलत महल और खजानों में नहीं, बल्कि दिल की सफाई, रहम दिली और दूसरों की मदद करने में है। जब तक इंसान दूसरों पर रहम नहीं करता, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझता और लालच, गुस्से और हसद को दिल से निकाल नहीं देता, तब तक उसकी कोई भी दौलत उसे खुशी नहीं दे सकती। मगर जो शख्स अपने दिल को नरम कर लेता है और जरूरतमंद की मदद करता है, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे ऐसी बरकत देता है जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें बताती है कि एक दिन बदलने से जिंदगी बदल सकती है और नेकी का रास्ता चुनने से दुनिया और आखिरता दोनों संवरते हैं। अल्लाह हमें सबको नेकी की तौफीक दे और हमारे दिलों को रहम और मोहब्बत से भर दे। आमीन। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही सबक देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।